हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। तो ये जो टाइम है ना, ये टाइम है नाइट का। तो यहाँ पर ये जो ग्रोसरी का सारा सामान है ना, मैं उसको अरेंज करके रख रही हूँ। जो पैकेट्स के जो एक्स्ट्रा पैकेट वगैरह आ जाते हैं, जो सामान मैं ग्रोसरी का एक्स्ट्रा ले आती हूँ, तो मैं उसको इस तरीके से बास्केट में अरेंज करके रख देती हूँ। बाकी जो भी दाल वगैरह हैं उन्हें मैं डब्बे में खिला देती हूँ, क्योंकि जब सामान आता है ना तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके आती हूँ, तो कि कम से कम वो नेक्स्ट मंथ हमें ना लेना पड़े और घर में वही यूज़ हो जाए। तो बस उसी को मैं यहाँ पर अरेंज करके रख दूँगी एक्स्ट्रा सामान को। बास्केट ना, ये काफ़ी यूज़फुल है। इसमें पैकेट के पैकेट इसी तरीके से रख देती हूँ और फिर इसको अपनी जो अलमीरा है ना उसमें लगा दूँगी। तो काफ़ी सामान अब के एक्स्ट्रा आ गया है, रखा भी हुआ था, मेरे को पता नहीं था और मैं राशन में भी उसको लेकर के आ गई। तो यहाँ पर ये जो काम ऐसे होते हैं ना, ये नाइट में जब टाइम बच जाता है ना किचन वगैरह पूरी क्लीन करके, तो इस तरीके से इस वाले काम को मैं कर लेती हूँ। और ये है टाइम मॉर्निंग का। तो बस यहाँ पर ये जब पानी की बोतल खाली हो जाती है, जिसमें मैं गर्म पानी भर के रखती हूँ, तो मैं इसको रिफ़िल कर देती हूँ फिर से। और यहाँ पर मैं पानी ले रही हूँ अपने गर्म करने के लिए, मतलब पीने के लिए। और आज ना बथुए और आलू के पराठे बनेंगे। बॉईल कर दिए हैं कुकर में मैंने बथुआ और आलू एक साथ में ना बॉईल कर दिए, क्योंकि अब सर्दियाँ आए तो इन दिनों बथुआ भी आ रहा है और ग्रीन वेजिटेबल्स इतनी अच्छी आ रही है ना, बहुत ज़्यादा फ्रेश और अच्छी आ रही हैं। तो बस इन दोनों को मैंने आलू ना अब मैंने छील करके ही बॉईल करे थे, क्योंकि ये नए आलू है ना तो इसमें पानी वगैरह भी नहीं भरता और पराठे इतने अच्छे बनते हैं कि फीलिंग कितनी भी भर लो फिर भी पराठे ना फटते नहीं हैं, बहुत अच्छे से बनते हैं पराठे। तो बस इन आलूओं को मैं इसमें ठंडा कर लूँगी। बथुए को पूरी अच्छी तरीके से धो करके मैंने इसमें उबलने के लिए रख दिया था, साथ ही साथ आलू भी रख दिए थे, क्योंकि आज बथुए को आटे में मिक्स करके आलू भर के पराठे बनाने का मन हो रहा है। तो बस यही बनाऊंगी आज। और साथ के साथ बेटा मेरे से कुछ बात कर रहा था, तो यही सारे काम इधर लगे पड़े हैं। और बेटी कह रही थी कि मैं नहीं खाऊंगी आलू के पराठे, तो मैंने उससे मजाक में बोला कि ठीक है तेरे लिए रोटी बना दूंगी। तो उसने सच्ची में ही अपने लिए रोटी बना ली, उसने पराठे नहीं खाए। ये रहा बथुआ। बथुआ कितनी भी क्वांटिटी में ले लो और उबलने के बाद ना बहुत थोड़ा हो जाता है। ये रहा। तो बस इसको अलग कर लूँगी और आलू को मैं अलग कर लूँगी पिट्ठी बनाने के लिए। और अभी ये बहुत गर्म है। और फिर मैंने इसको ना पीसा नहीं था, हाथ से ही मैंने इसको कर लिया था मसल के, और उसको आटे में मैंने मिक्स कर दिया था। और यहाँ पर बेटी मेरी लगी है अपने लिए सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि उसे आलू के पराठे नहीं खाने, तो कह रही थी मैं अपने हाथों की सब्ज़ी बनाऊंगी और अपनी मेहनत का ही मैं खाऊंगी। तो बस वही मैं इसको शूट कर रही हूँ कि देखिए कैसे कढ़ाई रखी है और घी डाला है और उसमें आलू वगैरह इसने डाले हैं और बिल्कुल ब्लैक कलर के कर दिए थे, क्योंकि इसको अभी बनाना कुछ आता नहीं है। तो उसमें मसाले इसने डाले, कुछ कुछ घेरे थे और इस तरीके से। पर उसने अपने लिए जो आलू बनाए थे ना काफ़ी टेस्टी बनाए थे, वो मेरे को भी अच्छे लगे थे जिस तरीके से उसने कोशिश करी, पर अच्छे बनाए थे। कि ऐसा है कि जब मेरी तबीयत वगैरह अगर ख़राब हो या मैं बाहर गई हूँ तो बेटी इतना कर लेती है कि भूखी नहीं रहेगी और ना ही बेटा भूखा रहेगा, ये दोनों कर लेते हैं इतना। तो बस ये किचन का हाल कुछ इस तरीके से हुआ पड़ा है। मैंने यहाँ पर आटा लगा दिया था बथुआ मिक्स करके, बस वो हटेगी तो मैं अपना बनाऊंगी, क्योंकि वो अपने हाथ का ही बना रही है आज खाना। तो ये उसके आलू बन करके हो गए थे रेडी, और यहाँ पर मेरी पिट्ठी भी बन करके तैयार हो गई है। तो मैं इसके पराठे बनाऊंगी, वो अपने खाने में लगी पड़ी है अपना बनाने के लिए। और हाँ, फिर आज शाम को फिर वो नहीं, शाम को नहीं, सॉरी, जब ये सारा काम हो जाएगा तो हमारे घर पे कीर्तन है, फिर उसके लिए भी रेडी होना है। तो बस यहाँ से फिर सारी किचन वगैरह क्लीन करी, फिर उसके बाद मैंने कुछ भी पराठों का शूट नहीं किया,
क्योंकि टाइम हो रहा था और फिर रेडी भी होना था, और जब घर में कीर्तन वगैरह होता है तो उसकी भी बहुत सारी अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर पिट्ठी बन कर के बिल्कुल रेडी हो गई है, और इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च होए ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। पर ना सब्जी मतलब धनिया घर में है नहीं, तो मैंने नहीं गेरा, बस सिंपल सी पिट्ठी बनाई थी मसालों के साथ ही। और ये नए आलूओं को ना कैसे भी बना लो बहुत अच्छे लगते हैं, इसकी सब्ज़ी और पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस पूरी किचन वगैरह क्लीन करके मैं यहाँ पर लग गई थी रेडी होने, क्योंकि कीर्तन है घर में। तो और कीर्तन होता है तो बिल्कुल सिंपल से तैयार हुआ जाता है, ऐसा तो है नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा मेकअप करना है। नहीं, कीर्तन होता है तो बिल्कुल सिंपल सा ही लुक अपना रखा जाता है, और वो ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर अपना तैयार हो जाऊंगी। काजल तो मुझे चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो लुक बिना काजल के ना कंप्लीट ही नहीं होता है। चेहरे पे ना रौनक सी नहीं आती है जब तक हम काजल ना लगाएं। तो बस यहाँ पर अपना जूड़ा बना लिया है, क्योंकि सिर पे रखना है तो जूड़ा ही कंफर्टेबल रहता है साड़ी में, क्योंकि बाल इधर उधर फैलते भी नहीं है। अगर हमें सर पे नहीं रखना होता फिर तो हम बाल खोल भी लें, बट सिर पे रखना है ना तो वहाँ पर बाल बांध कर ही सही लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैं हो गई थी रेडी। ये कुछ इस तरीके से ये वाली साड़ी पहनी थी आज वाइन कलर की। और ठंड इतनी है ना, बहुत ज़्यादा ठंड है। सच में ठंड में कोई भी काम करने का भी हिम्मत नहीं होती है, पर ठंड बहुत ज़्यादा इस टाइम हुई पड़ी है। तो बस मैं जाऊंगी अब नीचे जहाँ पर है कीर्तन। चाय बना लेती हूँ। और यहाँ पर ये कीर्तन का हमारा दरबार लग करके तैयार हो गया है, और यहाँ पर हम सारे ही लोग हैं। और ये मेरी देवरानी का बेटा है, उसका आज बर्थडे है, तो उसी की खुशी में कीर्तन हो रहा है घर पे। तो बस ये मंडली है कीर्तन वालों की, जिनसे कीर्तन करवाया था। ये वो आंटी हैं, भैया थे कीर्तन की मंडली में। तो बस पापा जी, मम्मी जी और बच्चे वगैरह यहाँ पर बैठ गए, क्योंकि जब कीर्तन होता है घर में तो उससे पहले जो भी वो करवाती आंटी संकल्प वगैरह वो सब करवा रही थी। यहाँ पर बच्चे सारे बैठ के कर रहे थे। ये बर्थडे बॉय है जो कर रहा है, और बाकी साथ में उसके भाई भी बैठे हैं, वो भी कर रहे हैं। तीनों भाई मिल कर के कर रहे हैं, और साथ में पापा जी मम्मी जी बैठे हुए हैं। तो बस यहाँ पर कीर्तन पूरी तरीके से शुरू हो गया, और कीर्तन होता है तो डांस वगैरह भी होता ही होता है। सबने डांस भी करा था, जितनी भी लेडीज आई थी। ये तो शुरुआत के टाइम में, बाकी बाद में टाइम जैसे जैसे होता गया तो लेडीज से बहुत ज़्यादा हो गई थी, और फिर उसके बाद तो डांस वगैरह भी हुआ था। ये पूरा दरबार है कीर्तन का इस तरीके से। कान्हा जी, राधा रानी और भी दो कान्हा जी रखे थे, माता रानी, माता की जोत। इस तरीके से दरबार बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लग रहा था। और भगवान की कोई भी चीज़ होती है तो बहुत अच्छा लगता है, और घर में भी इतनी अच्छी वाइब्रेशन हो जाती है पूरे घर की। फिर वो ही अपना कीर्तन ख़त्म हो गया था तो लग गए थे दरी वगैरह को उठाने, मैट वगैरह को उठाने, और फिर वही किचन में बर्तन वगैरह इन सबों को अरेंज करके रखूँगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।